सभी को मेरा नून प्रणाम। मैं पूनाराम ढाका लौट से सद्भावना यात्रा का सहभागी, जिन्होंने 29 तारीख से लेकर के 5 तारीख शाम तक मैं पैदल यात्रा का सहभागी बना। 5 तारीख को शाम को हम रामलीला के इसी मैदान में हम पहुंचे और 5 तारीख को शाम को जागरण थी। 6 तारीख को अपना धरना था। 5 तारीख को शाम को धरना जागरण होने के बाद 6 तारीख को शाम को 4 बजे घोषणा होती है कि आज हमारी और जागरण है और कल सुबह धरना आगे और रहेगा। तब सभी लोगों से आह्वान किया जा रहा था कि सभी समाज के व्यक्ति और ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचने की कृपा करें। आधा घंटा बाद के अंदर शेखाव साहब से बात होती है और अचानक धरना समाप्त की घोषणा हो जाती है। तब हमने ये कहा कि भाई आप अचानक धरना समाप्त कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसका कारण क्या है, कोई राजनीतिक दबाव है या फिर किस कारण आप ये धरना को स्थगित कर रहे हो। तभी कुछ लोगों ने मेरे साथ धक्का मुक्की किया और बोलने का समय नहीं दिया मेरे को। तो मैं मुझे उस व्यक्तियों को बड़े भाई होने के नाते मैं उससे स्वीकार करता हूं कि भाई भाइयों में होता है, कोई नहीं है, मैं दिल पे नहीं लूंगा। मगर कोई भी धरना होता है, कोई भी चाहे आरक्षण के लिए हो या कोई दूसरी लड़ाई के लिए हो, जब धरना कोई होता है तो उस धरने को ज्ञापन दिए बगैर या ज्ञापन लिए बगैर धरना कभी स्थगित नहीं होता है। ये मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। हमारे समाज के अंदर बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनसे ये पता कर लेना कि हकीकत में धरने का मूल उद्देश्य क्या होता है और धरने का संक्षिप्त में आप पूछ लीजिएगा कि क्या सिस्टम होता है। क्या धरना देने वाला, क्या धरना खुद ही घोषणा करता है कि मैं एक्चुअली बता देता हूं कि हमने धरना यहाँ दिया और धरने की समाप्ति हम करते हैं, ये मैंने पहली बार सुना है। चलो कोई बात नहीं, ये भी आपकी बात मान लेते हैं। सद्भावना यात्रा 29 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक चली और रामलीला मैदान में पहुंची। 6 तारीख को पूरी समाज के व्यक्ति जो भी पहुंच पाए वो पहुंच पाए। जब संरक्षक महोदय इन 10 दिनों के अंदर यदि समाज के किसी भी व्यक्ति से मिलना या मंच पर आकर के इस सद्भावना यात्रा के बारे में बोलने से इतराते रहे, क्या ये सही है? हम तो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार से मिलने की बात कर रहे हैं। हमारे समाज के जो मन गढ़ंत, जो अपने मन से ही वो संविधान में है भी नहीं संरक्षक का कोई पद, और वो संरक्षक पद एक मन गढ़ंत से बना करके और अपने आप को संरक्षक बोल रहे हैं, वो भी हमारे समाज के व्यक्तियों से, अध्यक्ष महोदय से, संत समाज से नहीं मिले और अपन कह रहे हैं मोदी से और अमित शाह जी से मिलेंगे। वो तो दूर की बात है भैया। मैं 6 तारीख के बाद में आज 10 तारीख होनी है और 10 तारीख तक अभी 4 दिन हो गए, अभी हमको समय नहीं मिला है ये ज्ञापन लेने का। तब क्या बताएं। मैं तो अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन कर रहा हूं, आपकी भावना सही थी, हम तुम्हारे साथ आरक्षण और विश्व समाज के लिए आपके साथ में चले। हम कोई राजनीति करने लिए नहीं आए, हम देवेंद्र जी बूढ़िया या कोई अन्य व्यक्तियों के लिए नहीं आए। हम वो सिर्फ और सिर्फ
समाज और आरक्षण के लिए अपनी भावनाओं से, सच्चे दिल से, ईमानदारी से आपके साथ में चले। हमारा तो निवेदन है कि जो संरक्षक महोदय है वो पूरी समाज को गुमराह कर रहे हैं। इस बात को सभी समाज के व्यक्ति समझे, अध्यक्ष महोदय भी समझे। भागम दौड़ तो पूरी आदरणीय श्री पूर्व मंत्री और 2 बार रहे सांसद जसवंत सिंह जी बिश्नोई, इस पूरी घटनाक्रम में मैंने समझा है, देखा है। 5 दिन 7 दिन हुए हमारे साथ में। वो 3 दिन तो जयपुर में रहे, जब मोदी जी अमित शाह जयपुर में रहे उनसे मुलाकात करने के लिए। अभी 3 दिन से यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, पूरी भागदौड़ आरक्षण के बारे में कर रहे हैं। यदि थोड़ा बहुत ही हम आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहे समाज के कोई भी व्यक्ति, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई का करें। और बाकी ये संरक्षक महोदय है, ये अपने आप को बता रहे हैं, ये सब पूरी समाज के मुंह में आंगली फेरने वाली बात कर रहे हैं। समझो इस बात को, समझो इस बात को। बाकी इस पूरी 10 दिनों के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, मैं नेगेटिव इसलिए नहीं बताना चाहता हूं। कोई छोटी मोटी कोई बातें हुई है, मैं इसलिए आपको अवगत नहीं करना चाहता हूं कि समाज में ये गलत मैसेज आएगा कि ये बिश्नोई समाज की ये व्यक्ति है, इनकी ये है हालत। इसलिए मैं आपसे पर्सनली कोई बात होगी तो मैं बैठ करके आपको बताऊंगा। और कोई कह रहे थे कि आप तो गुजरा में उता मैसेज करो और मैसेज लिखो और दिल्ली कटे माहौल पहला थे दौड़न घराया। मैं आपको अवगत करना चाहता हूं, मेरा लोकेशन मैं आपको भेज दूंगा एक दिन का। यानी कि मैं 2 किलोमीटर की रेंज से रामलीला मैदान के 2 किलोमीटर दायरे से बाहर नहीं गया हूं। मैं 2 किलोमीटर दायरे से बाहर नहीं गया हूं, क्योंकि नहाने धोने की, खाने पीने की व्यवस्था के लिए जाना आना पड़ता है। और बाकी मैं अभी बता दूं, ये है नई दिल्ली, ये नई दिल्ली स्टेशन है इधर, वो नई दिल्ली रहा है स्टेशन। ये है रामलीला का मैदान, और ये है जो रामलीला मैदान के जस्ट बाईं ओर जो छोटी सी मस्जिद है, वो मस्जिद है। और यहाँ सामने इधर सामने अपना टेंट लगा हुआ था, और इस साइड में सोने की व्यवस्था थी, और इस साइड में अपने खाने पीने की व्यवस्था रखी थी। और ये है जो को पार्किंग की व्यवस्था है इधर, जो बसें हर रोज आके खड़ी होती है, निकलती है, अपना इधर पार्किंग का व्यवस्था थी। तो मैं आपसे यही अवगत करना चाहता हूं कि सभी लोग इस मुहिम को समझे। ये अब समाज के वरिष्ठ व्यक्ति आदरणीय जसवंत सिंह जी का आभार व्यक्त करें, और अध्यक्ष महोदय से मेरा करबंद निवेदन है कि आपके हाथ में अभी कलम है। आप समाज के अखिल भारतीय बिश्नोई सभा के महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके पास में अभी कलम है, और ये संरक्षक का पद हटा दे। समाज आपका हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। ये अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है कि समाज आपको हमेशा सिर आंखों पे रखेंगे, क्योंकि आपके हाथ में अभी कलम है, आपके हाथ में अभी कलम है। क्योंकि ये मन गढ़ंत बनाया हुआ है ये संरक्षक पद, और पूरी समाज को ये क्या कर रहे हैं, किस ओर ले जा रहे हैं, मुझे तो पता नहीं है। मैं तो भैया पढ़ा लिखा हाँ को नहीं। और बाकी इस सद्भावना यात्रा के बारे में पूरी समाज को, अध्यक्ष महोदय को बताना चाहिए भी ये सद्भावना हकीकत में ये थी, या अभी मैं कुछ बोल दूं सद्भावना यात्रा के बारे में तो अतिशोक्ति नहीं होगी। मगर कई 4-5 दिन से मेरे को बोल रहे थे कॉल करके, आप पूनाराम जी लाइव आकर के बताएं, और वो ही आज रात को है जो अपना वीडियो सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। मिन कंगो तो भाई की नहीं है, गिरगिट की तरह 1 घंटो की बोले, 1 घंटों बाद में की कहूंगा की कहवे, कोई नहीं है। समय को कोई भरोसा नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। बाकी
मैं ईमानदारी से 8 दिन पैदल चला, 8 दिन पैदल चला। प्रधान जी पैदल चले, 2-3 व्यक्ति ऐसे थे, 1 मिनट भी गाड़ी के अंदर नहीं बैठे, पैदल चले, अपनी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया। मैं आप समाज का व्यक्ति होने के लिए, मैं समाज के हित के लिए मैं आया, और मुझे कोई, मेरे से कोई गलती छोटी मोटी हुई है या मेरे से कोई कुछ गलत अपशब्द किसी को कह दिया है या वो तो समाप्त थी। बाकी भाई समाज की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई सभी एक होकर के नहीं लड़ेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि मिलेगा। मगर जब दूसरी अन्य जातियों को आरक्षण ओबीसी में मिलेगा तो हमको भी देंगे। बाकी हो सकता है इसमें संरक्षक महोदय ने कोई अन्य बात को डाइवर्ट करने के लिए भी हो सकता है ये सद्भावना यात्रा निकाल करके दूसरी ओर भ्रमित कर दो, भी दिमाग को निकाल दे, भी कोई दूसरी बात उड़ी है, तुर्क की नई बात उड़ी है को नहीं, यकीन है लोग डाइवर्ट कर दे सद्भावना यात्रा के नाम पर। सद्भावना यात्रा यदि आरक्षण और विश्व समाज के हित के लिए थी तो समाज आपका ऋणी रहेगा, मगर मुझे नहीं लगता है कि इसमें भी गहरी में दाढ़ में कुछ काला है। या तो इस बात का पूरा प्रूफ करवाए प्रधान जी, अध्यक्ष महोदय, और या फिर क्या बताएं आपको। मैं तो भाई गलत बात मेरे बोलने हूँ, यो नहीं है फाटे, यो मैं बोल दूं सच्ची बात, मगर मुझे गुरु महाराज का इतना आशीर्वाद है कि मैं लाइव आकर के समाज के प्रति या समाज के किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बोलूं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि मैं ये पूरी हकीकत, मेरा एक एक पॉइंट है मेरे इस बैग के अंदर, जो डायरी है, ये बैग है मेरा, इसमें मेरी डायरी है और डायरी के अंदर पूरा पूरा लिखा हुआ है किसने क्या घटनाक्रम में 8 दिनों की यात्रा में कौन क्या, किसने क्या क्या घटनाक्रम किया वो भी मेरे को पूरा पता है। कहाँ किसने भाषण दिया, कहाँ किसने यानी कि रात्रि को जागरण में क्या क्या गीत गाए वो भी मुझे पता है और मेरे लिखे हुए हैं, वो भी बता दूं आपको। बाकी समाज 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 आपा करा हियो फाटे समाज वास्ते, मगर जब समाज में इतनी राजनीति हो रही है और इतनी राजनीति कर रहे हैं ना, तो आज की तारीख में यदि ये समाज के अंदर 2 फाड़ हुए हैं तो 2 धड़े बंट गए हैं, तो किस कारण से हुए हैं ये आप सभी को पता है, कोई बोलना नहीं चाहता है। मैं बताऊं नहीं, मैंने आज 4 दिनों प्रताड़ित कराया आगे फोन कर, लाइव आ, ये बात बोल, ये बात बोल, नेगेटिव बात बता रहे हैं कि भी वो जो नेगेटिव घटनाएं हुई है वो बता, और सही बात नहीं कह रहे कोई भी। तो इसलिए समाज के अंदर ये जो 2 धड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से हुआ है। गुरु महाराज बड़ा मन है कि अपने आप ने, और संरक्षक बोले बंग वजह हुई समाज में 2-2, 3-3 धड़ा हुआ है। इन वास्ते आपका ने खास करके हरियाणा के लोग अपने साथ में हैं कि भी हम भी प्रताड़ित हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय से मेरा निवेदन है, कर्मन दोबारा निवेदन है, बड़े एक बार बड़ा हूँ हाथ जोड़ निवेदन करूं कि यो संरक्षक पद हटा दियो और लोग थारो पग पूजी, थारा पग पूजी, आने वाली पीढ़ी पग पूजी, नहीं तो राहुल गांधी कुकर उड़ा है बे धनी कांग्रेस का जू है, संरक्षक पद विष्णु समाज का धनी बन रहा है, भी मारे टाल कोई नहीं है। बाकी राम सिंह के परिवार में इतनी खूबियां हैं, उनको भी साथ लेकर के चलते, उनसे भी वार्ता करते। पबाराम जी विश्नोई है, के विश्नोई लादवाम जी है, अपने समाज के इतने वरिष्ठ व्यक्ति है, केसाराम जी है। अरे राजनीतिक तौर पे ही उनको साथ में लेकर चलते तो भी हम मानते इस सद्भावना यात्रा के, और हरियाणा से क्यों लेकर के आए इसका भी कारण होना चाहिए। भाई हम मुकाम से तो गाड़ियों में चले, हरियाणा सिवानी रूपा बॉर्डर तक आए, वहां से पैदल चले, पूरा हरियाणा में पैदल चले। भाई उसका क्या रीजन था?
यानी कि हरियाणा का तो इससे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसको तो आरक्षण मिलना नहीं है। तो यदि राजस्थान और एमपी का था तो अपन को जयपुर होते हुए आना था और सभी चलते, जोधपुर से रवाना होते, सभी आपके साथ में चलते, ये हजारों की भीड़ होती और आरक्षण का ये जो ज्ञापन था ये हाथों हाथ ले लेते। नहीं तो भाई ज्ञापन नहीं ले देते, मैं तो गिराऊं को नहीं। आज रात्रि को मैं जोधपुर निकलूं, मुझे सर्दी जुकाम ज्यादा है, मैं नहीं तो 2 दिन जोधपुर स्टे करूं और अध्यक्ष महोदय से, जसवंत सिंह जी से मैं मिल के आ रहा हूं। मैं कहा भाई मैं तो अभी निकल रहा हूं, आपका 4 दिन से ज्ञापन नहीं मिला, आप कह रहे तो सोमवार को मिलेगा, सोमवार को ही आपसे ज्ञापन नहीं लिया, कल मंगलवार को ही नहीं लिया और आज बुधवार हो रहा है, तो आज का और मैं वेट कर लेता हूं। और मुझे कोई समाज के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति मैंने कोई कुछ कह दिया हो तो मुझे समाज के बड़े बुजुर्ग और युवा साथी मेरा अपने छोटा भाई मान करके मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जम्बेश्वर, जय विष्णु समाज।